हेलो दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन अगर स्किन पे हो जाता है या कोई और टाइप का फंगल इन्फेक्शन कहीं और पार्ट्स में यानी कि प्राइवेट जननांगों में भी हो जाता है तो कौन सी दवाई इस्तेमाल होती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसी बढ़िया टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे टर्बिनाफाइन टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे जो टर्बिनाफाइन टैबलेट है उसके फ़ायदे क्या है, टर्बिनाफाइन टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट क्या है, टर्बिनाफाइन जो टैबलेट है उसका डोजेज क्या रहता है एवं टर्बिनाफाइन टैबलेट किन लोगों को कंज्यूम नहीं करना है और टर्बिनाफाइन जो टैबलेट है उसके साथ कौन सी ड्रग्स इंटरैक्ट होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर फार्मा फ्रेंड में। मैं हूं आपका दोस्त देवांश सोलंकी। सो लेट्स लर्न द न्यू थिंग्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को पहली बार देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर कोई वीडियो आप मिस ना करें। टर्बिनाफाइन जो ड्रग है उसकी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि वो फंगल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, नील इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। टर्बिनाफाइन जो ड्रग है उसमें दो स्ट्रेंथ मार्केट में अवेलेबल है जिसमें 250 मिलीग्राम एंड 500 मिलीग्राम। टर्बिनाफाइन क्रीम एवं टैबलेट ऐसे दो फॉर्मेशन में अवेलेबल है। आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं टर्बिनाफाइन टैबलेट के बारे में। अब हम जानते हैं टर्बिनाफाइन जो टैबलेट है उसके अदर पॉपुलर ब्रांड नेम्स क्या है, जिसमें है सेबीफिन टैबलेट, टाइजा टैबलेट, टर्बिना फोर्स टैबलेट, टर्बिना सिप टैबलेट। आपके एरिया एवं डॉक्टर के हिसाब से इनमें से कोई भी दवाई मिल जाएगी, लेकिन उसका जो मेन नाम रहेगा यानी कि जेनरिक नेम रहेगा वो रहेगा टर्बिनाफाइन टैबलेट। अब हम जानते हैं टर्बिनाफाइन जो टैबलेट है उसके फ़ायदे क्या है, जिसमें है एथलीट फूट यानी कि टीनिया पीडिस। ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे जो एथलीट्स खेलते रहते हैं उनकी पाँव की उंगलियों के बीच में इन्फेक्शन हो जाता है, उनकी जो स्किन है वो फट जाती है, उस पर बहुत ही ज़्यादा जलन भी महसूस होती है। तो ऐसी कंडीशन में भी उनको टर्बिनाफाइन टैबलेट दी जाती है। रिंग वॉर्म इन्फेक्शन, ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जहाँ पे स्किन के ऊपर राउंड कलर के रेड पैचेस हो जाते हैं और ये ज़्यादातर स्किन के अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भी फैल जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी टर्बिनाफाइन टैबलेट्स दी जाती है। जॉक इच यानी कि टीनिया क्यूरिस, ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपके बॉडी के मॉइस्ट एवं वार्म पार्ट में इन्फेक्शन होता है, जैसे कि इनर थाइज हो गया, बटॉक्स हो गया। यहाँ पे स्किन के ऊपर वाइट के डार्क वाइट एवं पिंक कलर के पैचेस हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी टर्बिनाफाइन टैबलेट दी जाती है। अदर फंगल इन्फेक्शन यानी कि टीनिया वर्सिकलर, ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे स्किन के ऊपर पैचेस हो जाते हैं और अगर आपके स्किन के ऊपर वाइट जो पैचेस हुए हैं उसमें अगर सूजन नहीं आ रही है, जलन आपको महसूस नहीं हो रही है, तो आप टर्बिनाफाइन टैबलेट का इस्तेमाल ना करें, तो आप दूसरी कोई एंटीबायोटिक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओनिकोमाइकोसिस, ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपके नेल्स जो है उसमें डिस्कलरेशन हो जाता है, नेल्स भी टूटने लगते हैं। ये ज़्यादातर होता है हाथ के नाखून में एवं पाँव के नाखून में। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको टर्बिनाफाइन टैबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। क्यूटेनियस कैंडियासिस, ये भी एक फंगल इन्फेक्शन है जो होता है विद अ बाइट ऑफ फंगी कैंडिडा। तो इसके वजह से भी आपके स्किन के ऊपर रेड टाइप के पैचेस हो जाते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा ईचिंग होती है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको टर्बिनाफाइन टैबलेट दी जाती है। अब हम जानते हैं टर्बिनाफाइन जो टैबलेट है उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, जिसमें पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा हेडेक महसूस होता है, उसको वॉमिटिंग होती है, साथ ही साथ डायरिया जैसा भी हो जाता है, इनडाइजेशन होता है यानी कि खाना बाहर आ रहा है ऐसा महसूस होता है, जहाँ पे आपको इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे रेडनेस होती है और ज़्यादा ईचिंग भी हो सकती है। स्वेलिंग ऑफ फेस, लिप्स, आईलिड्स यानी कि चेहरे पे एवं लिप्स पे एवं आईलिड्स जो रहती है वहाँ पे सूजन आ जाती है। काफ़ी सारे पेशेंट को भूख भी नहीं लगती है, उनके जो मूड्स है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज होते रहते है। अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा लंबे समय तक महसूस हो रही है तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब हम जानते हैं टर्बिनाफाइन जो टैबलेट है उसके डोजेज के बारे में। टर्बिनाफाइन का जो डोजेज है वो पेशेंट की कंडीशन एवं उसकी एज के हिसाब से तय किया जाता है, यानी कि अगर किसी पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन है तो 500 मिलीग्राम की टैबलेट और कम इन्फेक्शन है तो 250 मिलीग्राम की टैबलेट भी दी जाती है। उसका जो पैकिंग रहता है वो 7 टैबलेट का रहता है। तो पेशेंट को 7 दिन तक हर रोज़ एक टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो रहता है 1 हफ्ते से लेकर मिनिमम 6 हफ्ते तक उसको टर्बिनाफाइन टैबलेट का सेवन करना है। अगर आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट चाहते हो फंगल इन्फेक्शन के दरमियान तो आप टर्बिनाफाइन टैबलेट के साथ साथ टर्बिनाफाइन जो क्रीम रहती है उसका भी इस्तेमाल करें। अब हम जानते हैं टर्बिनाफाइन जो टैबलेट है वो किन लोगों को कंज्यूम नहीं करना है, जिसमें है एलर्जी।
अगर किसी पेशेंट को टर्बिनाफाइन ड्रग से एलर्जी है तो उसको ये दवाई का सेवन नहीं करना है। अगर वह दवाई का सेवन करता है तो उसके स्किन पे बहुत ही ज़्यादा रैशेस हो जाते हैं, इचिंग होती है और स्वेलिंग भी हो जाती है। लिवर डिसीज़, अगर किसी पेशेंट को लीवर संबंधित पुरानी कोई हिस्ट्री रह चुकी है तो उसको भी टर्बिनाफाइन टैबलेट लेने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये टर्बिनाफाइन टैबलेट का सेवन करता है तो उसको लीवर डैमेज होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान भी टर्बिनाफाइन टैबलेट का सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। अगर बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके उनके सुपरविजन में ही ये दवाई का सेवन करें। ब्रेस्ट फीडिंग महिला जो रहती है उसमें भी टर्बिनाफाइन टैबलेट का सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया, क्योंकि ये दवाई ब्रेस्ट मिल्क से पास होकर बच्चे को हार्म कर सकती है। अब हम जानते हैं टर्बिनाफाइन जो टैबलेट है उसके जनरल वार्निंग्स के बारे में, जिसमें एलर्जिक स्किन रिएक्शन। अगर आप टर्बिनाफाइन टैबलेट का बहुत ही लंबे समय तक इस्तेमाल करते हो तो आपके स्किन पे रिएक्शन हो जाते हैं, जैसे कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ऐसे अलग टाइप के स्किन रिएक्शन भी हो सकते हैं। अगर आप बहुत ही लंबे समय तक टर्बिनाफाइन टैबलेट का इस्तेमाल करते हो तो और आपकी जो स्किन है उस पर रैशेस हो रहे हैं और आपकी स्किन की कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ रही है तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर आप टर्बिनाफाइन टैबलेट का सेवन करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा नींद आती है, डीजीनेस जैसा महसूस होता है, तो आप कोई भी मशीनरी ऑपरेट ना करें एवं कोई भी व्हीकल जो है वो ड्राइव ना करें। अगर आप टर्बिनाफाइन टैबलेट का सेवन करते हो तो आपके शरीर में WBC एवं RBC यानी कि ब्लड सेल काउंट का जो नॉर्मल रेंज रहता है वो कम हो जाता है। अगर आपको पहले से ही ब्लड सेल काउंट लो रहने की बीमारी है तो आप ये दवाई का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब हम जानते हैं टर्बिनाफाइन जो टैबलेट है वो कौन सी ड्रग्स के साथ इंटरैक्ट होती है, जिसमें है कोडेन, डेक्सेपिन, कार्वेडोल। अगर आप इनमें से कोई भी दवाई का सेवन करते हो तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब हम जानते हैं टर्बिनाफाइन जो टैबलेट है वो कौन से डिसीज़ के साथ इंटरैक्ट होती है, जिसमें है डिप्रेशन। डिप्रेशन यानी कि पेशेंट को डेली एक्टिविटीज़ जो रहती है उसमें मूड नहीं रहता, उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज होता रहता है। अगर आप टर्बिनाफाइन टैबलेट का सेवन करते हो तो काफ़ी सारे पेशेंट में ये देखा गया है कि डिप्रेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर किसी पेशेंट को पहले से ही डिप्रेशन की बीमारी रह चुकी है तो उनको ये दवाई का सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। न्यूट्रोपेनिया ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपके शरीर में रहे वाइट ब्लड सेल्स जो है वो जो कि इन्फेक्शन के सामने काम करते हैं उसका अमाउंट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाना। तो अगर काफ़ी सारे पेशेंट में ये भी देखा गया है कि टर्बिनाफाइन टैबलेट का सेवन करते हो तो वाइट ब्लड सेल्स की बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाती है, तो उनको भी ये दवाई का सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। किडनी डिसीज़, अगर आप टर्बिनाफाइन टैबलेट का सेवन करते हो तो ये जो दवाई है वो किडनी से फिल्टर होकर यूरिन से एक्सक्रीट होती है। तो अगर आपको किडनी संबंधित कोई बीमारी रह चुकी है या किडनी की बीमारी से अगर आप जूझ रहे हो तो आप ये दवाई का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब हम जानते हैं टर्बिनाफाइन टैबलेट के क्वेश्चन के बारे में। किसी का क्वेश्चन है कि टर्बिनाफाइन टैबलेट की अगर ट्रीटमेंट चल रही है तो उस टाइम के दौरान टी एवं कॉफ़ी पीना लाजमी है। देखिए, अगर आप टी एवं कॉफ़ी का सेवन करते हो तो उसमें कैफ़ीन रहता है और टर्बिनाफाइन जो है वो आपके शरीर में अवेलेबल कैफ़ीन का जो मेटाबॉलिज्म है वो 90% तक कम कर देता है। इसकी वजह से कैफ़ीन का लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और आपको बेचैनी भी महसूस होती है। तो अगर आप टी एवं कॉफ़ी के आदी रह चुके हैं तो आप अपने डॉक्टर को टर्बिनाफाइन ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले डॉक्टर को कंसल्ट करें। दूसरा क्वेश्चन है कि टर्बिनाफाइन टैबलेट कितने लंबे समय तक सेवन करना रहता है। टर्बिनाफाइन जो टैबलेट है उसमें टीनिया पेडिस, टीनिया कॉर्पोरिस ये सारे अलग अलग फंगल इन्फेक्शन रहते हैं, उसमें 2 से 4 हफ्ते तक ड्यूरेशन रहता है। काफ़ी सारे पेशेंट में 6 हफ्ते तक भी ये ड्यूरेशन रहता है, लेकिन नेल्स का जो इन्फेक्शन रहता है उसमें 6 से 12 हफ्तों तक ये दवाई का सेवन रिकमेंडेशन किया गया है। तो ये थी टर्बिनाफाइन टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़ोर से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और सारे लोग टर्बिनाफाइन टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी पा सके, एवं कमेंट करके हमें बताएं कि आप कौन सी प्रोडक्ट एवं डिसीज़ के बारे में जानना चाहते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दवाइयों का सेवन करने से पहले उसका सही डोज जान लें। धन्यवाद।